पावर सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि कैसे पावर सेल की कमांड्स को हम रन कर सकते हैं। आईएससी के बारे में बात की हमने, पावर सेल कमांड्स के बारे में, कंसोल के बारे में बात की। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पावर सेल एग्जीक्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एग्जीक्यूशन पॉलिसी। बट बिफोर एग्जीक्यूशन पॉलिसी पढ़ने से पहले हमें पावर सेल कमांड लेट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब पावर सेल कमांड लेट्स क्या होता है? पावर सेल पे हम कोई भी कमांड्स लिखते हैं तो उसको हम कमांड लेट्स बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में अगर हम इसको कहते हैं सीएमडी लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, कमांड लेट्स। ठीक है, तो अब जो हमारी जो कमांड्स होती हैं, ठीक है, वो कमांड्स क्या होती हैं कि कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। ठीक है, कमांड्स क्या होती हैं, कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। जैसे ये मैं अभी विंडोज 7 यूज कर रहा हूँ, सॉरी विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ। आप भी अगर कोई ना कोई कंप्यूटर यूज कर रहे होगे तो उस पे भी आप कमांड रन करोगे तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि उस पे पावर सेल बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है, पावर सेल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट देता है। ठीक है, अब इसके साथ में कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में पड़े होते हैं। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट मॉड्यूल्स आपके सिस्टम में पड़े होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के काम आ सकते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के काम आ सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक कमांड रन की थी, गेट प्रोसेस। तो गेट प्रोसेस ऑलरेडी आपके सिस्टम में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये जो कमांड्स होती हैं वो मॉड्यूल के अंदर आती हैं। ठीक है, मॉड्यूल हो गया हमारा। ठीक है, मॉड्यूल अगर हम इसको ऐसे समझे, किसी एक लेमैन के टर्म्स में समझें। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। जैसे आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कमांड बेस पे काम कर सकता है। तो आपने क्या किया, एक उसका मॉड्यूल बनाया और उस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी कमांड यूज हो सकती हैं और उनसे क्या रिजल्ट निकलेगा वो सब कुछ आपने उसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और ये मॉड्यूल आपने इस ओएस के साथ में लिंक कर दिया। अब अगर कोई बंदा ये कमांड रन करेगा तो वो क्या रिजल्ट आएगा, जो उस ओएस से बिलोंगिंग रिजल्ट होगा, क्योंकि आपने जो मॉड्यूल बनाया है पर्टिकुलर इस ओएस के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, इसको एक हम लेमन टर्म की चीज से समझते हैं। मान लीजिए कानपुर या नोएडा या दिल्ली या किसी और सिटी में जू है, चिड़ियाघर है। ठीक है, तो हर एक चिड़ियाघर में एक अलग अलग फीचर्स होंगे। ठीक है, मान लो किसी चिड़ियाघर में टाइगर है, किसी में नहीं है, किसी में जिराफ है, किसी में नहीं है, किसी में चिंपैंजी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आप आपकी कमांड्स हो गई। अगर आप इन कमांड्स को रन करोगे तो आपको चिंपैंजी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो है एक्चुअल। ठीक है, तो ये पावर सेल जो हमारी होती है, वो भी पावर सेल के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। मॉड्यूल क्या हो गए, बंच ऑफ कमांड्स हो गई, जिसके मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी कमांड्स पड़ी होती हैं। उन कमांड को हम रन करके रिजल्ट निकालते हैं। बट अगर वो मॉड्यूल, जस्ट सपोज मान लीजिए आपने एडी का मॉड्यूल इंस्टॉल किया और एडी आपके पास है नहीं। ठीक है, तो वो मॉड्यूल आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, वो एप्लीकेशन भी वहां पर होना चाहिए, तब आप उस मॉड्यूल को यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हो। हम इस पे आगे चल के हम इसको लैब में करेंगे, तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये समझ लें, पावर सेल कम्स विद 100 ऑफ प्री इंस्टॉल्ड कमांड। ठीक है, प्री इंस्टॉल कमांड किसी ना किसी मॉड्यूल का पार्ट होती हैं। ठीक है, पावर सेल कमांड्स कॉल्ड सीएमडी लेट्स। ठीक है, कमांड लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ ईच सीएमडी लेट्स कंसिस्ट ऑफ वर्ब एंड वर्ब नाउन पेयर। ठीक है, जैसे हमने कल एक कमांड रन की थी, गेट प्रोसेस। ठीक है, गेट यहां पर क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, गेट हमारी यहां पर क्या है, वर्ब। ठीक है, और प्रोसेस क्या है, हमारा नाउन। ठीक है, प्रोसेस क्या है, नाउन। ठीक है, अगर वर्ब की हम डेफिनेशन देखे जाए, ठीक है, अगर वर्ब सेज यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है, लाइक रीड और मे बी चेंज डेटा। ठीक है, मतलब आप कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हो। ठीक है, वर्ब। ठीक है, गेट, अगर मैं यहां पर गेट यूज कर रहा हूं,
ठीक है, तो मतलब मैं कुछ ना कुछ डेटा निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सेट, तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू मैं सेट करने जा रहा हूँ। अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो कोई ना कोई वैल्यू मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको लिखे हुए हैं। गेट, ठीक है, यू, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम नए बंदे के लिए कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो हम इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना है, हमें बेसिक से समझना है पावर सेल बहुत ही डीप से। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हमेशा हर एक जगह आप ये एप्लीकेबल कर सकते हो। अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं गेट टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन आर ऑब्जेक्ट्स। सेट किस लिए होती है? ठीक है, यूज टू मॉडिफाई आर कॉन्फ़िगर सेटिंग्स। न्यू, यूज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट आर रिसोर्स। ठीक है, रिमूव, ये क्या है सारी, ये हमारी क्या है, वर्ब्स। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर गेट सर्विस, ठीक है, सर्विस क्या है हमारी, नाउन। ठीक है, ये वर्ब है, ये नाउन है, और इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, ये। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हमारा क्या है, नाउन, और ये हमारा वर्ब है, सॉरी, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा नाउन है। ठीक है, वर्ब का मतलब हो गया कोई ना कोई एक्शन हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, एक्शन। ठीक है, नाउन का आपको पता है कोई ना कोई सब्जेक्ट, ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए पर्टिकुलर नाउन के लिए। ठीक है, तो यहां पर जैसे हम इन्वोक करने जा रहे हैं कि एग्जीक्यूट, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारी वर्ब। तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, स्टार्ट, स्टॉप, ये क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर मैं न्यू सर्विस लिख सकता हूं। ठीक है, न्यू सर्विस, रिमूव सर्विस, ठीक है, रिमूव सर्विस, सेट सर्विस। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, वर्ब। अगर आपको देखनी है कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में कितनी वर्ब्स हैं इन पावर सेल, उसके लिए भी एक कमांड होती है, वो मैं आपके साथ में रन करता हूं। उससे पहले हम नाउन को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नाउन यहां पर क्या हो गया हमारे लिए, जैसे कोई सर्विस हो गई, कोई नाम हो गया, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रोसेस हो गया हमारा, सर्विस हो गई, या आइटम हो गया, या यूजर हो गया। ठीक है, ग्रुप हो गया, कंप्यूटर हो गया, रजिस्ट्री की हो गई। ठीक है, और यहां पर अगर हम एडी की बात करेंगे, एडी यूजर्स, ठीक है, एडी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो एडी वाले में क्या होगा, एडी वाले मॉड्यूल में एडी एक वर्ड आगे लग जाएगा, यहां पर आगे क्या होगा, गेट एडी, गेट। ठीक है, तो ये कमांड हमारी कैसे हो जाएगी, अगर यहां पर हम बात करें गेट प्रोसेस। ठीक है, अगर इस वाले की बात करें तो गेट प्रोसेस, गेट हमारा क्या है, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब हमारी पहले आती है, और उसके बाद ये साइन आता है, और फिर नाउन आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, ये अगर आप इसको दिमाग में रखोगे, ठीक है, तो हम बहुत ही इजीली पावर सेल, सिंगल लाइनर पावर सेल को हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, आपको कमांड्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्रिएट करने में या समझने में, अगर इस कंसेप्ट को हम याद रखें। पावर सेल एक्चुअली डिजाइन ही यहां से हुआ था। जैसे अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो एबीसीडी पता होनी चाहिए, वैसे ही ये यहाँ पर है, वर्ब्स और नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया गेट, मुझे आइटम निकालना है। ठीक है, आइटम। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो, प्रोसेस आपको पता है, हर कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, सर्विसेज हर कंप्यूटर में सर्विसेज होती है, रेफरिंग टू अ फाइल एंड फोल्डर। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी फोल्डर या फाइल के बारे में निकालना है कोई डिटेल, क्या यूज करोगे, गेट। ठीक है, आपको निकालना है, और आइटम। ठीक है, आइटम और उस फाइल एंड फोल्डर का पाथ, आगे कैसे यूज करना है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आगे हम क्या लिखते हैं। ठीक है, अभी हम यहां से यहां तक आ गए, इसके आगे हम अभी नेक्स्ट वीडियोस में आगे आगे सीखेंगे। ठीक है, गेट यूजर्स, ठीक है, रेफरिंग अ यूज टू अ यूजर अकाउंट, ग्रुप, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है,
और ये जो ग्रुप और यूजर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे कंप्यूटर्स, ये हमारे लोकल कंप्यूटर्स हैं, मतलब पर्टिकुलर एक सर्वर या कंप्यूटर के ग्रुप्स हैं। अगर हम एडी की बात करेंगे, ठीक है, तो एडी में हमारा हमेशा एडी यहाँ पर गेट लिखा होगा, मतलब एडी की कमांड क्या हो जाएगी, ठीक है, गेट एडी। आगे यूजर्स कंप्यूटर्स जो भी होगा यहाँ पर चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा नाउन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एडी के साथ में, ठीक है। एडी हो गया, अगर एक्सचेंज होता तो यहाँ पर एक्सचेंज आ जाता एडी की जगह पे, ठीक है, हाइपर भी आ जाता, ठीक है। तो ये इस तरीके से चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चल के एक थोड़ा सा अ, समझ लेते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पावर सेल ओपन करते हैं। दोस्तों मैंने पावर सेल ओपन कर ली है। तो पावर सेल पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास कितने वर्ब्स हैं, ठीक है। तो वर्ब्स को देखने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, गेट वर्ब, ठीक है, डब्ल्यू ई, ठीक है। अ- अगर आप टैब का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, टैब करोगे तो आपको नई नई कमांड्स और भी आगे आती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गेट वर्ब्स मैंने लिखा, वर्ब, तो इंटर किया, ये बहुत सारे वेरिएबल वर्ब्स हमारे यहाँ पर आ गए, ऐड हो गया हमारा, क्लियर हो गया, गेट भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप वेरिएबल्स देख सकते हो, आपके कंप्यूटर्स पे बहुत सारे वेरिएबल्स पहले से, वर्ब्स पहले से ही पड़े हुए हैं, वेरिएबल सॉरी, वेरिएबल नहीं, वर्ब बहुत पहले से ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से नाउन को भी देख सकते हो। एक कमांड होती है हमारे पास, इसको मैं CLS कर देता हूँ। CLS काम क्या करती है, CLS काम क्या करती है, क्लियर कर देती है स्क्रीन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम गेट कमांड, कमांड अगर हमें देखनी है कि कौन सी कमांड है, ठीक है, किसके लिए, तो हम गेट कमांड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। गेट, मैंने बताया आपको क्या है, हमारा वर्ब, और कमांड्स हमें निकालना क्या है, कमांड, ठीक है। तो आप गेट कमांड किससे रिलेटेड निकालनी है हमें, नाउन से रिलेटेड, ठीक है, नाउन या वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। तो मान लीजिए नाउन मैंने यहाँ पर लिखा, और नाउन में मैंने लिख दिया, मुझे नहीं पता PRO के बाद कितनी भी कमांड्स चाहिए, कितनी भी चाहिए, तो यहाँ पर एस्ट्रिक, एस्ट्रिक क्या होता है, ये स्टार होता है, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब इसके आगे कि जो भी वर्ड्स होंगे वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जैसे यहाँ पर PRO प्रोसेस से स्टार्ट होता है, प्रोसेस से रिलेटेड कितनी भी कमांड्स होंगी तो वो ले लेगा। जैसे यहाँ पे PRO, ये देख रहे हो आप, PRO प्रोविजन भी उसने उठा लिया क्योंकि PRO लिखा है। अगर मैं यहाँ पर इस कमांड में CLS कर देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर से इसको दिखा देता हूँ मैं, PROV, V के बाद अगर मैं एस्ट्रिक लगाता तो अब ये V के बाद जो भी वर्ड्स होंगे उनके हिसाब से उठाएगा, मतलब अब प्रोसेस तो इसमें आ नहीं सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि नाउन मुझे PRO रहे और वर्ब में सिर्फ गेट आए, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ब लिखना पड़ेगा, वर्ब में क्या चाहिए आपको, गेट चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कमांड हो गई, गेट, गेट आ गया यहाँ पर, और प्रोविजंस, ऐप पैकेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम कमांड्स को बनाते हैं, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ CLS कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्ब गेट की ही कमांड चाहिए, ठीक है। वैसे तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा गेट ही आप यूज करो एज अ बिगिनर, ठीक है ना, ऐड यूज करो किसी भी चीज को, क्योंकि क्या है, गेट सिर्फ हम डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है, डेटा को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन और, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गेट कमांड, ठीक है। अगर हमें गेट की कमांड ही देखनी है तो यहाँ पर आप वर्ब लिखो और गेट लिख दो, ठीक है। तो ये जितनी भी गेट वाली कमांड्स हैं वो सारी आपको दिखने लगी। अब ये क्या है, मुझे बहुत सारी कमांड्स हैं, स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक तरीका ये है कि आपको सिर्फ अगर 10 कमांड चाहिए, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आपको सिर्फ 10 कमांड चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो
ठीक है? ये सिंपल तरीका है मोर, ठीक है? यहाँ पर आपको सिर्फ आपके जितने पेज में कमांड्स आ सकती हैं, उतनी कमांड्स आएँगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे होगे मोर लिख के आ रहा है, जैसे ही आप एंटर करोगे, तो नेक्स्ट कमांड आती रहेंगी, ठीक है? ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट 10 कमांड चाहिए, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे सिर्फ आपको 10 कमांड ही चाहिए, तो वो भी आप कैसे देख सकते हो, ठीक है? हम धीमे-धीमे करके समझेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जीक्यूशन पॉलिसी के बारे में आपको बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।